Okay, so hello everyone. In this video, we will be talking about how did I approach to build my own mini version of Book My Show. I will be talking about what was my approach, what were the issues faced, what was the starter code which was provided, how did I deploy it, how did I handle render sleeping at every 14-15 minutes and it would cause a delay in starting of that code. So how did I handle by making a separate route? We will be having a look at that. और फिर वी विल बी हैविंग अबाउट द फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने उसके अंदर सेपरेशन ऑफ कंसर्न कैसे रखा हाउ डिड आई वर्क अपॉन द एग्जिस्टिंग कोड एंड मैंने उसके अंदर एंड पॉइंट्स को ब्रेक नहीं करा एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट्स को उसको थोड़ा मॉडिफाई करा मिडलवेयर वगैरह ऐड करके उसके बारे में वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन टेक स्टैक मैंने क्या क्या यूज करा आई यूज्ड इंडेक्स डॉट मतलब मैंने एचटीएमएल यूज करा मैंने टेलविंड सीएसएस स्टाइलिंग के लिए यूज करा आई यूज्ड आपका जे जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस कोर्स यूज करा था मैंने जेसन वेब टोकन भी यूज करा था आई यूज्ड एज आपका पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस के लिए एंड देयर वर सेवरल अदर थिंग्स व्हिच आई यूज्ड और जैसे जॉय भी यूज करा था फॉर वैलिडेशन राइट दीज वर द थिंग्स और तो बाकी चीजें वी विल हैव अ लुक एट देम ऑन द गो बाकी अब देखो हम थोड़ा स्टार्टर कोड को देख लेते हैं चलो स्टार्टर कोड को फिर देखते हैं फाइनली हमें ये स्टार्टर कोड मिला था राइट यहाँ पे बेसिक था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये बेसिक सा फ्रंट एंड था एंड यहाँ पे इंडेक्स डॉट एम जी एस था कुछ नहीं बस यहाँ पे सीट बुकिंग का हो रहा था कि भाई सीट कैसे बुक होगी ये बेसिक दो राउट्स थे कि भाई स्लैश गेट ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को सर्व करता है स्लैश सीट से कि भाई कितनी सीट्स थी जो ऑलरेडी बुक्ड है और फिर ये बुकिंग का मेन जो कोर लॉजिक है कि ये बुकिंग कैसे हुई यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट को अवेट कर लिया पहले अवेट पूल डॉट कनेक्ट क्योंकि कनेक्शन को हम पूल से उठाएंगे क्योंकि हम मल्टीपल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि हमें मल्टीपल रिक्वेस्ट करनी है यहाँ पे बिगिन की क्वेरी डाली एसक्यूएल का ट्रांजैक्शन वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे फिर यहाँ पे एसक्यूएल का था राइट ये बेसिक सा कोड था अब इसको लेके आए बिल्ट अ साइट मैंने उसको डिप्लॉय कर रखा है रेंडर के ऊपर तो लेट्स हैव अ लुक मैंने क्या बनाया है सो दिस इज द साइट विच आई बिल्ट रचित सिनेमा नाम तो काफी सिंपल सा रखा है देयर आर टू मूवीज राइट नाउ अवेंजर्स एंडगेम एंड धुरंधर सो इट्स अ प्रेटी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे ये ऐसे 44 सीट्स अवेलेबल कितनी सीट्स अवेलेबल है वो दिखा रहा है ठीक है यहाँ पे ये देखो ये ऑलरेडी बुक्ड है अवेलेबल बुक्ड सिलेक्टेड सीट्स एंड व्हेन आई ट्राई टू डू हियर साइन इन का करना ही पड़ेगा इधर यू क्रिएट अ अकाउंट और साइन इन चलो यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं रचित तंजा 6@gmail.com बेसिक सा यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है इसके अंदर जब कोड के अंदर जाएंगे तो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे देखो भाई साइन इन हो गया ये आ गया वेलकम टू रचित सिनेमा रचित नाम भी आ गया नाउ आई कैन बुक अ सीट यहाँ पे देखो मॉक पे नाउ बेसिकली यू कैन कैंसिल मैंने 43 पे करा पेमेंट कैंसिल्ड मतलब हमें पेमेंट गेटवे नहीं लगाना था तो आई ट्राई टू सिमुलेट दैट ओनली कि प्रॉपर सिमुलेशन दिखे एंड यहाँ पे एक और मस्त चीज अगर सारी डेटाबेस वो हो गई ना सारी सीट्स फिल हो गई तो ये डेटाबेस अपने आप ऑटो रिफ्रेश करके सारा इस बुक को जीरो कर देगा कि भाई हो गया आपको माई बुकिंग्स के अंदर यहाँ पे आपकी बुकिंग भी दिख जाएगी कि आपने कौन कौन सी बुकिंग करी है यहाँ पे तो मैं टेस्टिंग वगैरह कर रहा था जैसे अभी एक और चीज देखते हैं अपन सीट नंबर 1 बुक करते हैं ठीक है सीट नंबर 1 करा ये देखो आ गया ना माई बुकिंग के अंदर तो बेसिकली यही है बेसिक सा ओवरव्यू कि मैंने क्या बनाया है धुरंधर भी है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है अगर सारी भर गई तो फिर दिखा देगा कि भाई सीट्स आर नॉट अवेलेबल ऑल आर बुक्ड ठीक है अब ये तो रहा कि भाई मैंने क्या बनाया कैसे करा तो थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर को देखते हैं कि मैंने फोल्ड बेसिकली कोड के अंदर देखते हैं मैंने कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया व्हाट वाज माय अप्रोच ठीक है आपने स्टार्टर कोड तो देख ही लिया था कितना बेसिक सा था अब देखते हैं यहाँ पे ये दिख रहा है फोल्डर स्ट्रक्चर तो बेसिकली मैंने क्या करा इंडेक्स डॉट एम जी एस था और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था तो यहाँ पे देखो मैंने एक सोर्स फोल्डर बना लिया उसके अंदर देयर आर 2 फोल्डर्स बेसिकली कॉमन एंड मॉड्यूल्स
कॉमन के अंदर क्या रहता है, कॉमन के अंदर वो वाली चीज रहती है विच कैन रिपीट मल्टीपल टाइम। जैसे आप ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर बनाते हो तो इट वुड रिपीट मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो वहां पे वो चीजें रहती है। मॉड्यूल्स के अंदर ऑथ की मॉड्यूल की, भाई पूरा ऑथ का सर्विस का यहाँ पे ये होगा। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे डीटीओ अप्लाई करा हुआ है कि भाई फ्रंट एंड से डेटा आया तो फिर उसको कैसे वैलिडेट करना है। यहाँ पे मिडलवेयर है, ऑथ का मिडलवेयर और वैलिडेट का मिडलवेयर। वैलिडेट का ठीक है। और फिर ऑथ और डीटीओ के बीच में कंफ्यूज मत होना। डीटीओ तब होता है जब हम फ्रंट एंड से डेटा ला रहे हैं, ऑथ बताते हैं कि आप कौन सा यूजर हो, राइट। यहाँ पे फिर यूटिल्स है, उसके अंदर एपीआई एरर, एपीआई रिस्पॉन्स और जेडब्ल्यूटी डिटेल, ये जेडब्ल्यूटी डॉट यूटिल्स। तो JWT तो जेसन वेब टोकन है। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्डाइज कर लिया इसको कि भाई एपीआई एरर का रिस्पॉन्स मेरा स्टैंडर्ड रहने चाहिए। दिस इज कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस। सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी रहता है और फिर आपको प्रॉपर डॉग भी मिलता है व्हेन यू वर्क इन अ कंपनी, राइट। तो यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स का भी स्टैंडर्ड वो है। देन यहाँ पे ये JWT यूटिल्स के ऊपर तो बाद में आते हैं थोड़ा। यहाँ पे डीबी का कनेक्शन के बारे में कोड है। ये net.sql के बारे में भी अभी आते हैं, वी विल हैव अ लुक। फिर ऑथ है, ऑथ की सर्विस है मॉड्यूल्स के अंदर। और फिर यहाँ पे देख रहे हो ये डीटीओ वाला, यहाँ पे लॉग इन डॉट डीटीओ, ऑथ कंट्रोलर, मॉड्यूल, ये सब है। 4 सर्विसेज है। तो अब थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। और मेरा स्टार्ट नोड इंडेक्स डॉट एमजीएस से होता है। मैंने इसको इनफैक्ट गिटहब के ऊपर भी डाल रखा है। इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट दैट, इसको भी कर सकते हैं। यू कैन सेट इट अप इन योर लोकल मशीन अगर आपको साइट पे नहीं देखना। यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी है उसके बारे में कि हाउ यू कैन डू ऑल लिस्ट ऑफ एपीआई एंड पॉइंट्स, ठीक है। एंड यही था बेसिक सा। तो अब देखते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और कैसे क्या करना है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने कॉमन के अंदर बात करी थी, डीटीओ होता है, ये बेस डॉट डीटीओ है। ये जॉय यूज कर रहा हूँ मैं वैलिडेट करने के लिए। जॉय बेसिकली डीटीओ के कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। इसके ऊपर कभी और लेटर ऑन वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन। जैसे क्लास बेस्ड डीटीओ है, इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे मैंने एक बेसिक क्लास बना ली बेस्ड डीटीओ उसको चेक करने के लिए। और ऑथ के अंदर मैंने इसको वो कर दिया, क्या कहते हैं, एक्सटेंड कर दिया। लॉग इन डीटीओ एक्सटेंड्स बेस्ड डीटीओ कि भाई जो स्टैटिक स्कीमा है, यहाँ पे ये स्कीमा को मैंने खाली ऑब्जेक्ट डाल दिया। इसके अंदर जो भी वैलिडेशन करना है अपना स्कीमा डालते रहो। जैसे लॉगिन के वक्त भाई मेरे को ईमेल और पासवर्ड करना है, ये रिक्वायर्ड है कि भाई ईमेल स्ट्रिंग होनी चाहिए, लोअर केस एंड ऑल दैट। सिमिलरली रजिस्टर का डीटीओ है, ठीक है। दिस वाज द कंसेप्ट फॉर डीटीओ। अब जब हम देखते हैं तो लेट्स हैव अ लुक कि भाई देखो, जब हम कंट्रोलर होता है, ऑथ के अंदर 4 चीजें दिख रही है आपको, कंट्रोलर, मॉड्यूल, राउट, सर्विस। थिंक ऑफ राउट आपका एंड पॉइंट है। राउट के अंदर आपका स्लैश रजिस्टर के ऊपर हिट हुआ तो फिर ये वाला राउट आप एक्सपोर्ट करोगे। यहाँ पे वैलिडेट भी हो रहा है और ऑथ कंट्रोलर डॉट रजिस्टर भी कॉल हो रहा है। तो थोड़ा देखते हैं अभी वैलिडेट रजिस्टर डीटीओ। डीटीओ के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि भाई ये क्या है, राइट। और ये वैलिडेट डॉट मिडलवेयर जेएस है। ये वैलिडेट डॉट मिडलवेयर जेएस क्या कर रहा है, वही डीटीओ क्लॉज को ले रहा है और फिर उसको वैलिडेशन कर रहा है। ये वाला जो था ना कॉमन फोल्डर के अंदर मिडलवेयर के अंदर, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू ऑथ राउट्स। तो वैलिडेट हो गया कि भाई डेटा सही आया है फ्रंट एंड से। फिर हम कंट्रोलर के पास चले गए। ऑथ कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर कॉल हो गया। कंट्रोलर के अंदर बेसिकली बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो रजिस्टर का ये रहा कंट्रोलर, ये रहा लॉगिन का। रजिस्टर के अंदर क्या हो रहा है, ट्राई कैच के अंदर हमने कर दिया कि भाई कोई एरर आए तो फिर ऑब्वियसली एरर को ग्रेसफुली हैंडल करना पड़ेगा अपन को, राइट। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी नेम पासवर्ड ये सब। जब हम रजिस्टर करते हैं तो फिर वहां पे भी हमारा नेम ईमेल पासवर्ड था, राइट। तो उसके लिए वो वाली चीज हो गई। ये अपन ने जो स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्स है वो भेज दिया। यहाँ पे देख रहे हो ऑथ सर्विस डॉट रजिस्टर कॉल हुआ। सिमिलरली यहाँ पे ऑथ सर्विस डॉट लॉग इन कॉल हुआ। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑथ सर्विस के अंदर एक्चुअल में जो कंट्रोलर फंक्शन के अंदर क्या कोड लॉजिक है वो लिख रहे हैं। ये हम फोल्डर स्ट्रक्चर बना ही इसलिए रहे कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न रहे। अब कोई इशू आया, लेट सपोज मेरा कोई कहीं पे कोड फट रहा है एंड वो इसलिए फट रहा है कि भाई हमारा कंट्रोलर ढंग से नहीं चल रहा, तो हमें इमीडिएटली पता होगा कंट्रोलर इस फाइल में है, तो बस पर्टिकुलरली ये वाली फाइल करो। अगर तुम एक ही फाइल के अंदर कर दोगे ना तो वो स्पेगेटी हो जाता है कोड।
यहाँ पे कंट्रोलर का कोड लॉजिक लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर है, यहाँ पे सॉल्ट राउंड हैश पासवर्ड हैश करके स्टोर करते हैं ना हम डीबी के अंदर पासवर्ड को। इनफैक्ट यहाँ पे JWT का भी है, एक्सेस टोकन का, राइट। JWT हम इसलिए यूज करते हैं, जेसन वेब टोकन, कि भाई जब हमें वो करना रहता है ना, हम बार बार डीबी को कॉल करेंगे, वो एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे आप JWT को एक्सेस टोकन बनाते हो, या तो आप उसको कुकी में या फिर लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेते हो। अभी तो मैंने एज ऑफ नाउ लोकल स्टोरेज में करा है। तो फिर उसके अंदर क्या रहता है, वो बस वही वाली चीज करता है वो, और उसको वेरीफाई कर लेता है, और फिर वो उससे क्या रहता है, काफी फास्ट रहता है कंपैरेटिवली ये। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये और डॉट मॉडल्स डॉट जेएस के अंदर बेसिकली यही है कि डेटा कैसे रहेगा आपका, हाउ व्हाट विल हैपन। ठीक है, दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू। हमने डीटीओ भी कवर कर लिया, हमने ऑथ का मिडलवेयर है ये, कि भाई बेसिकली ये ऑथेंटिकेट कर रहा है ना कि भाई कौन सा यूजर है। यहाँ पे बेसिकली चेक हो रहा है कि भाई ये वेरीफाई एक्सेस टोकन, अभी बताया ना मैंने JWT के बारे में, कि भाई उसको लोकल स्टोरेज में कर लिया। लेट सपोज यूजर ने रजिस्टर करा, तो एक टोकन बन गया। अब वो शॉर्ट लिव टोकन है, 15 मिनट की ड्यूरेशन का, या लेट सपोज आपने 15 मिनट यूजुअली हम रखते हैं, तो आपने 15 मिनट के ड्यूरेशन तक जब भी आप रजिस्टर करोगे तो आपका उससे वेरीफाई होगा इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डीबी। और ये वापस रिफ्रेश टोकन भी बनाते हैं जिससे वो हर 15 मिनट में वापस वो हो जाए। ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक थिंग, कि भाई यहाँ पे JWT के यूज करते हैं कि डेटाबेस के अंदर एक्सपेंसिव चीज, मतलब एक्सपेंसिव होता है डेटाबेस को कॉल करना। तो यही है बेसिक, मतलब यहाँ पे कि ये db.js और init.sql है। db.js के अंदर वही वाला कनेक्शन कि कैसे हो रहा है, कि यहाँ पे पूल कॉन्फ़िग बना लिया मैंने, पोस्टग्रेस यूज करा हुआ है यहाँ पे, राइट। इसके अंदर हमारे स्टार्टर कोड के अंदर भी पोस्टग्रेस यूज था। तो उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। और जो मेन फाइल है वो index.mjs है। तो यहाँ पे जब आप पूल कॉन्फ़िग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे या तो आपका ये डिप्लॉयमेंट के अंदर यूआरएल मांगता है, तो मैंने डेटाबेस को रेंडर पे डिप्लॉय करके और इसको भी एज अ वेब सर्विस रेंडर पे ही डिप्लॉय कर रखा है। या फिर आप अपना डॉकर कंटेनर स्पिन अप करो, उसके अंदर ये वाली चीजें डाल के कर लो। ठीक है। तो ये फंक्शन इनिट डीबी का भी है, इसके ऊपर अभी आते हैं वापस से। तो अब हम जाते हैं मेन index.mjs के अंदर। यहाँ पे आपके सारे कोर राउट्स हैं। यहाँ पे पहले आपने सारी चीजें इंपोर्ट कर ली, ऐप के अंदर एक्सप्रेस बना लिया, कॉर्स कर लिया। कॉर्स किस लिए होता है, कि भाई आपका फ्रंट एंड और बैक एंड कर पाए दिस, कि भाई मान लो आपने कोई बैक एंड करा, कोई भी रैंडम फ्रंट एंड आपके उसके ऊपर आपको वो ना कर दे, कि आपके बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट ना करते, उसके लिए कॉर्ड्स आते हैं, उसके लिए हम स्पेसिफिकली अलाउ करते हैं उसको। अभी तो मैंने फ्रंट एंड को डायरेक्टली इससे ही सर्व कर रखा है, नहीं तो कोर्स के अंदर भी एक बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, काफी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है, राइट। फिर यहाँ पे सारे राउट्स लिखे हुए हैं कि भाई ऑथ राउट्स, यहाँ पे वो वाले कॉल हो गया, मैंने बताया था ना इसको वो कर देते हैं अपन, उसको वो कर देते हैं एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे वो सारे राउट्स वगैरह आ गए। ठीक है। यहाँ पे स्लैश सीट्स के अंदर वो वाली जितनी सीट्स का ग्रिड था वो वाला दिखाने के लिए, कि भाई ये वाली सीट्स बुकड है, ये वाली बची हैं। और मैंने एक और चीज बताई थी कि जैसे ही 48 सारी सीट्स बुक हो जाएंगी तो फिर वो रिफ्रेश हो जाता है, राइट। तो वो मतलब वो यही वाला चीज है, अवेलेबल काउंट को अपन कर रहे हैं, अगर जैसे वो जीरो होता है तो फिर यहाँ पे पूल के अंदर क्वेरी भेज दो। ठीक है। एंड फिर यहाँ पे स्लैश एपीआई माई बुकिंग्स, वो बुकिंग्स का हमारा टैब दिख रहा था, राइट, ये वाला टैब देखते हैं। ये वाला जो था माई बुकिंग्स का टैब, ये इसके लिए था। एक सेकेंड, हाँ, ये लोड हो गया, राइट। और ये सीट्स के अंदर ये वाला स्लैश सीट्स, ये वाला पूरा दिखाता है। ऑथ के अंदर अपन जब वो कर रहे थे तो लॉग आउट, यहाँ पे देखो ये साइन इन का ऑथ, ये क्रिएट अकाउंट का, जब हम यहाँ पे कुछ फिल इन करते हैं तो डीटीओ चेक करते हैं कि हमने सही से फिल करा है कि नहीं। और ऑथ एक्चुअल में चेक करते हैं कि भाई ये बंदा सही में एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर। अगर नहीं करता तो उसका नया JWT टोकन बना दो, जब वो वापस लॉग इन कर रहा है तो उसको चेक कर लो उसके अंदर। ठीक है। तो ये माई बुकिंग्स का एंड पॉइंट हो गया। ये कोर बुकिंग का लॉजिक आ गया। मैंने इसको वी कुड हैव पुट इट इन अ डिफरेंट फोल्डर, बट मैंने दूसरे फोल्डर में इसलिए नहीं रखा क्योंकि सोर्स कोड के अंदर ऐसे ही था एंड वी गॉट इंस्ट्रक्शंस कि भाई हमें ऐसे नहीं करना। यहाँ पे बेसिकली यही है कि भाई आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाई, यहाँ पे बिगिन कर लिया ट्रांजेक्शन को,
यहाँ पे आपने, हाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये $1 इसलिए यूज करा है ना हमने कि भाई कई बार आप एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार कि उसके अंदर क्या रहता है, अगर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को अलाउ करोगे ना यहाँ पे, तो बंदा उसके अंदर कमांड डाल देगा और आपके कुछ भी सर्वर के ऊपर वो कमांड रन कर सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने $1 प्लेस होल्डर डाल रखा है, और फिर वो पर्टिकुलरली बस यही वाली चीज आएगी। ठीक है। और यहाँ पे बिगन ट्रांजेक्शन हो गया, रोल बैक की मतलब वापस चला गया कि भाई मान लो अगर सीट ऑलरेडी किसी ने बुक कर ली तो फिर सीट ऑलरेडी बुकड है, कि भाई रोल बैक कर लो कि ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई। और यहाँ पे ये वाला है, सीट बुकिंग बेसिकली यही वाले राउट से हो रही है। अभी हम यहाँ पे साइन इन करा था ना, राइट? तो उसके अंदर जब हमने सीट बुक करी थी, लेट मी फिल इन द पासवर्ड, तो ये वाला एक बार दिखा देते हैं। जब हम यहाँ पे ये कर रहे थे, राइट, ये वाला मॉक पे नाउ एंड ऑल दैट, एंड हाँ यही है। और फिर यहाँ पे ये स्टार्ट सर्वर हो गया कि भाई यहाँ पे पहले ट्राई कैच के अंदर कर दिया, क्योंकि हमेशा हमें एरर हैंडल करना ही पड़ता है। ये अवेट इन डीबी कि भाई ये इनिशियलाइज कर दिया। अब वापस अपन डीबी के ऊपर आते हैं, यहाँ पे मैंने बोला था ना इन डीबी के ऊपर बाद में आएंगे। तो वो अवेट इन डीबी यही वाली चीज है कि भाई पहले ये एसक्यूएल को लेता है fs डॉट रीड फाइल सिंक से, ये वाली जो भी एसक्यूएल है, जैसे ही सर्वर बनता है ना, तो फिर ये वाला एसक्यूएल बार बार इंजेक्ट होता है। ये बेसिकली टेबल्स बनाने के लिए और उनके बीच में रिलेशन, कि भाई यूजर की टेबल बना दो, मूवी की टेबल बना दो, सीट्स की टेबल बना दो और बुकिंग्स की टेबल बना दो, और यहाँ पे ये डेटा इंजेक्ट कर लेता है। तो ये हमेशा रन हो जाएगा जैसे ही सर्वर वापस से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये इसके अंदर डला हुआ है, राइट, स्टार्ट सर्वर के अंदर। और ये बार बार लिसन करता है, फिर ये ऐप डॉट लिसन से, राइट, सर्वर स्टार्टिंग एंड उसके ऊपर कि भाई एक बार डीबी से कनेक्शन हो गया फिर सर्वर को स्टार्ट कर दो। तो जब भी ये स्टार्ट सर्वर कॉल होगा तो हमेशा अपना डीबी कॉल हो जाएगा, इवन दो अगर आपने तभी तो, मतलब आप, मैंने बहुत सिंपलीफाई कर रखा है, अगर बस आपको कनेक्शंस करने अपने डीबी के, और अपने आप मेरी स्क्रिप्ट हैंडल कर लेगी टेबल वगैरह बना के। आप भी एक बार ट्राई आउट करना। और ये वाली चीज तो काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने स्लैश पिंग का राउट इसलिए कर रखा है क्योंकि मैंने बताया था ना, रेंडर इनएक्टिव हो जाता है कुछ टाइम के बाद, 15 मिनट की सर्विस के बाद। तो मैंने ये स्लैश पिंग का राउट बना रखा है। और यहाँ पे ये जो cronjob.org है, यहाँ पे मैंने cron जॉब मतलब बेसिकली वो बना दिया, स्लैश पिंग के ऊपर बार बार मैं हिट कर रहा हूँ कि भाई रेंडर के ऊपर जाके स्लैश पिंग के ऊपर कर रहा हूँ हिट, कि भाई मेरा सर्वर वो ना हो। नहीं तो अगर तुम कोई भी नॉर्मल रेंडर के ऊपर फ्री टियर के ऊपर करते हो ना, तो फिर वो वेकअप करता है सर्वर पहले। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये वाली चीज अप्लाई कर रखी है, स्लैश पिंग वाली। बाकी हाँ, मैंने यहाँ पे रेंडर के ऊपर कर रखा है इसको डिप्लॉय। यहाँ पे देख रहे हो ना, डीबी को मैंने, बुक माई शो का डीबी है और ये रचित सिनेमा डिप्लॉयड है। और हाँ, दिस वाज अ गुड लर्निंग। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आई लर्न अबाउट हाउ टू हैंडल कि भाई रेंडर अगर इनएक्टिव हो रहा है तो फिर उसको कैसे हैंडल करे। ये नेटिव वाली काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी। और मेरे को ये इशू, जो बुकिंग वाला इशू था ना, ये भी फेस हुआ था कि भाई बुकिंग हुई, सबने बुक कर दिया, तो भाई अब नया यूजर आएगा तो फिर वो बुक नहीं कर पाएगा, तो मैंने उसके लिए उसको रिफ्रेश कर दिया। वैसे मतलब ये होता है डिफरेंट तरीके से, मैंने यहाँ पे राउंड अबाउट तरीका लगाया था। और मैंने ऑथ की भी प्रैक्टिस करी, काफी अच्छा लगा ऑथ के बारे में जान के। कंसेप्ट गॉट वेरी मच क्लियर। एंड हाँ, दिस वाज दैट। एक बार लास्ट में ओवरव्यू देख लो कि भाई क्या था ये बुक माई शो का। यहाँ पे याद है अपन ने ये शो हुआ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था ये वाला जो हम सर्व कर रहे थे फ्रंट एंड के ऊपर। आई डोंट लाइक टू गो मच, किसी को देखना हो मैं गिटहब का कोड अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे देख रहे हो अवेंजर्स वगैरह, ये सब धुरंधर वगैरह आ गए, राइट? तो यहाँ पे करोगे, साइन इन करेंगे, ये ऑथ वगैरह वो सब आ गया, राइट, जो अभी हमने कोड के अंदर डिस्कस करा था। अब आपको बेटर क्लिक हो रहा होगा, यहाँ पे डीटी वैलिडेशन हो रही है, ये JWT से वेरीफाई हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल दिखा दिया, स्लैश सीट से वो दिखा दिया कि कितनी सीट्स बची हैं। तो ये बुकिंग से बुकिंग हो रही है। अब थोड़ी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि हमने क्या क्या बात करी थी, राइट? ये बुकिंग अवेलेबल एंड ऑल दैट। तो हाँ, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
Me signing off.